गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि मेरा टारगेट है मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। तो चलिए, इसको हम करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए, अब हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। यहां पर देखिए, आपके पास दिया गया है वर्ड, क्या है सर जी? वो आपका है एरिया वेक्टर। अब यहां पर आपको हंसी भी आ गया होगा कि सर यहां पर एरिया वेक्टर तो कभी होगा ही नहीं सर। सर, एरिया जो होता है वो आपका होता है स्केलर। तो अब यहां पर आप जरा बताइए कि आखिर आप यहां पर एरिया वेक्टर कैसे बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर बात ऐसा है क्योंकि यहां पर एक ऐसा एरिया होगा जिसमें डायरेक्शन का भी पता चलेगा। मतलब उस एरिया में हम डायरेक्शन को भी बताएंगे। इसीलिए हम यहां पर इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। और आपको अच्छे से मालूम है कि अगर कोई वेक्टर होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। और यहां पर यह बात लागू भी होता है, इसीलिए हम लोग यहां पर बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बात समझ लीजिए। अब देखिए, ये बात लागू कैसे होता है, सवाल ये उठता है। मान के चलिए मेरे पास एक सरफेस है, जैसे कि ये आपके सामने है, ठीक है। अब यहां पर इसका अगर सरफेस अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मल का पॉसिबिलिटी दो हो सकता है। देखिए, एक तो हो गया इधर और एक हो सकता है इधर। मतलब हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इस सरफेस का यदि आप इसको मानोगे आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा इनवर्ड। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी सरफेस का आप मानिएगा आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, तो एक बार चूज करने के बाद आप उसको चेंज नहीं करोगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। ओके। जैसे अगर हम इसको इस सरफेस का मान लिए हैं आउटवर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि इस सरफेस का डायरेक्शन हो गया इधर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। तो यहां पर ये हो गया इस सरफेस का, मान चलिए बड़ा सा सरफेस है, लेकिन चलो हम बड़ा नहीं लेते, हम छोटा सा सरफेस लेते हैं जो कि इतना सा होगा। तो इस सरफेस के लिए यहां पर एक नॉर्मल भी होगा, जिसको हम बोलेंगे एन कैप बोलेंगे। और ये छोटे से सरफेस के लिए हम बोलेंगे डीएस बोलेंगे। तो डीएस और ये हो गया एन कैप, बोले तो दिशा, दिशा यही बताता है। तो यहां पर डीएस इंटू एन कैप, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर होगा ना सर जी। यस, इसीलिए हम यहां पर इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। जैसे मान के चलिए यहां पर ये पूरा एक सरफेस एस है, तो इस पूरे सरफेस में हम फिर से हम लेंगे एक छोटा सा सरफेस, जो कि आपके सामने ये देखिए दिखाया जा रहा है डीएस। ये पूरा बड़ा सा सरफेस आपका एस था, लेकिन हम यहां पर मान के चल रहे छोटा सा एक सरफेस, जिसको हम बोल दिए डीएस। देखिए, आपको ये अच्छे से मालूम है, सरफेस के लिए चलिए हम दिखा दिए एस, लेकिन छोटे से के लिए हम दिखाते हैं डीएस, मतलब डी लगा देते हैं। ठीक है, डेल वगैरह भी होता है, लेकिन ये उससे भी छोटा यहां पर है, इसीलिए हम यहां पर डी लगा देंगे। क्लियर? ये हो जाएगा। ये हो गया डीएस, और इसका नॉर्मल यानी कि इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर एन कैप। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर को हम दिखाते हैं वेक्टर डीएस से, वेक्टर डीएस से। और ये बराबर हो जाएगा डीएस इंटू एन कैप। आपको अच्छे से मालूम है कि ये आपका बताता है डायरेक्शन और ये आपका बताता है मैग्नीट्यूड। तो जरा बताइए, इस एरिया का आखिर वेक्टर हुआ ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, वेक्टर में दोनों बात आ गया सर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो आप यहां पर ये बात ध्यान में रखेंगे कि एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर डीएस से, और ये वेक्टर डीएस इक्वल टू हो जाएगा डीएस इंटू एन कैप। हाँ, कभी कभी यहां पर एरिया के लिए ए भी हम लोग लेके चलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर ए भी लेकर के चल सकते हैं। क्लियर? इसका जहां तक बात है डिफाइन का, तो चलिए ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।